शीर्षक गांव का नया स्कूल। सुबह की हल्की हल्की धूप पूरे गांव में फैल रही थी। खेतों में काम करने वाले किसान अपने औजार लेकर निकल चुके थे और बच्चे रोज की तरह खेल कूद में मस्त थे। लेकिन उस दिन गांव के माहौल में कुछ अलग ही उत्साह था। लोग आपस में धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे, जैसे कोई बड़ा बदलाव होने वाला हो। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां शिक्षा का नाम तो था, लेकिन असली पढ़ाई सिर्फ कुछ ही बच्चों तक सीमित थी। गांव में एक पुराना टूटा फूटा स्कूल था, जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी। बारिश के दिनों में बच्चे भीगते हुए पढ़ते थे और गर्मियों में तेज धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। गांव के बच्चे, खासकर गरीब परिवारों के, पढ़ाई से दूर होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्कूल में कुछ खास नहीं है। उनके माता पिता भी सोचते थे कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी खेतों में काम करना है। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, सोनू। सोनू बाकी बच्चों से अलग था। उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना था। वह हमेशा कहता था, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और अपने गांव को बदल दूंगा। लेकिन उसका सपना हर दिन उस टूटे हुए स्कूल को देखकर थोड़ा थोड़ा टूट जाता था। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन सोनू स्कूल गया तो देखा कि छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। मास्टर जी बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे पढ़ा रहे थे। सोनू ने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, हमारा स्कूल ऐसा क्यों है? क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? मास्टर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हमने कई बार सरकार को लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उस दिन सोनू बहुत उदास था। उसने तय कर लिया कि अब कुछ करना पड़ेगा। गांव में बदलाव की चिंगारी। अगले दिन सोनू ने अपने दोस्तों रवि, मोनू और पिंकी को बुलाया। हमें अपने स्कूल को बदलना होगा, सोनू ने कहा। पहले तो सब हंसने लगे, अरे हम बच्चे क्या कर सकते हैं। लेकिन सोनू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। धीरे धीरे उसके दोस्तों को भी उसकी बात समझ में आने लगी। पहला कदम। सोनू और उसके दोस्तों ने गांव के हर घर में जाकर लोगों से बात करना शुरू किया। हमारा स्कूल बहुत खराब हालत में है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? शुरुआत में लोग टालते रहे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों की आंखों में सच्चाई देखी तो कुछ लोग आगे आए। गांव के बुजुर्ग रामलाल जी बोले, अगर बच्चे खुद आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। मेहनत का असर। गांव के लोगों ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए। कुछ ने ईंट दी, कुछ ने लकड़ी और कुछ ने अपने श्रम से मदद की। धीरे धीरे स्कूल की मरम्मत शुरू हो गई। बच्चे भी काम में हाथ बटाने लगे, कोई पानी लाता, कोई ईंट उठाता। पूरा गांव एक परिवार की तरह काम कर रहा था। सरकार तक आवाज पहुंचना। सोनू यही नहीं रुका। उसने अपने मास्टर जी की मदद से एक चिट्ठी लिखी और उसे जिला अधिकारी को भेज दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक गांव में सरकारी गाड़ी आई। सब लोग हैरान थे। अधिकारी ने स्कूल की हालत देखी और गांव वालों की मेहनत देखकर प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अब सरकार भी आपकी मदद करेगी। नया स्कूल। कुछ ही महीनों में वहाँ एक नया, सुंदर और पक्का स्कूल बनकर तैयार हो गया। अब वहाँ साफ सुथरी कक्षाएं थीं, पंखे थे, कुर्सियां थीं और किताबों से भरी लाइब्रेरी भी थी। गांव के बच्चे अब खुशी खुशी स्कूल आने लगे। सोनू का सपना। एक दिन स्कूल के उद्घाटन के समय अधिकारी ने सोनू को मंच पर बुलाया। इस बदलाव का असली हीरो यही बच्चा है, उन्होंने कहा। सोनू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मैंने सिर्फ सपना देखा था, लेकिन उसे पूरा करने में पूरे गांव ने मेरा साथ दिया। नया भविष्य। अब रामपुर गांव बदल चुका था। जहां पहले बच्चे खेतों में काम करते थे, अब वे किताबों के साथ स्कूल जाते थे। माता पिता भी अब समझ चुके थे कि शिक्षा ही असली ताकत है। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ करना चाहें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। एक छोटे से बच्चे का सपना पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है। और याद रखो, बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है।